इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा और वक्त हो चला है खबर झारखंड का। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन समेत जेएमएम नेताओं ने नामकुम में दुर्गा सोरेन की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। दुर्गा सोरेन झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और पूर्व विधायक थे। मुख्यमंत्री ने कांटाटोली चौक स्थित वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि देश के वीर सपूतों का बलिदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने लोगों से वीरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा बनाने रखने की भी अपील की। सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शिबू सोरेन अमर रहे, दुर्गा सोरेन अमर रहे, वीर शिबू सोरेन अमर रहे, दुर्गा सोरेन अमर रहे, वीर शिबू सोरेन अमर रहे, वीर शिबू सोरेन अमर रहे, झारखंड के सभी शहीद अमर रहे। अलग जगहों पर अलग अलग कर्तव्यों पर अपना जान निछावर लोगों ने किया है। इसी क्रम में आदरणीय दुर्गा सोरेन जी भी आते हैं। हर साल की तरह हम लोग इस तस्वीर पर सभी लोग एकत्रित होते हैं और यह हमारे पार्टी के लिए। गोड्डा जिले के हंदवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी एक वाहन से संगठित होकर किसी एक बड़ी आपराधिक घटना की तैयारी में थे। पुलिस ने उनके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस को बरामद किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ जो है हंदवाड़ा थाना में मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जब देर रात्रि पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार से हंदवाड़ा के तरफ एक टोटो में कुछ लोग है सो आ रहे हैं जो हथियार के साथ हैं और कुछ घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं। इसी सूचना के आलोक में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और जब गठित टीम के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग शुरू किया गया तो एक टोटो जो संदिग्ध था वो आते दिखा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR 10SV 9251 था। तो लोग उससे उतर के भागने का कोशिश किए, जिसे सशस्त्र बल के द्वारा पकड़ा गया और जब सर्च किया गया तो उनके पास से एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली और एक टोटो बरामद किया गया है। इसमें से जो टोटो में 6 लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। शुभम कुमार, सुनील कुमार, बिट्टू कुमार, राहुल रंजन, नैतिक कुमार, टिंटू कुमार। सभी लोग भागलपुर और बांका के रहने वाले हैं। और जब इनका कन्फेशन लिया गया, स्वीकारोक्ति बयान लिया गया, तो इनके द्वारा बताया गया कि 1-2 दिन के पहले है सो खुर्द डुमरिया जो हंदवाड़ा थाना क्षेत्र में है उसमें राहुल रंजन जो एक अभियुक्त है उसके नानी घर है, तो उसमें कोई प्रोग्राम हो रहा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें बैठने को लेके किसी से विवाद हुआ था और वही इन लोग फिर सो ग्रुप बनाकर उसके साथ मारपीट और निकारित करने के लिए हथियार के साथ आया। कोई बड़ी घटना अनहोनी हो सकती थी, जिसे पुलिस ने तत्काल सूचना के आधार पे रोक लिया है और हम लोग सभी गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। बारूबेड़ा गांव में विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बिरसा मेमोरियल क्लब द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में क्षेत्र की कई टीमों ने भाग लिया। समापन समारोह में झामुमो के केंद्र सदस्य कृष्णा बास्को समेत कई नेता और समाज सेवी जो है वो शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में युवाओं को खेल के माध्यम से करियर और रोजगार की संभावनाओं पर जो है जोर दिया गया। साथ ही उन्होंने शिक्षा और अनुशासन को जीवन में सफलता का मूल मंत्र भी बताया। जैसे बिरसा स्टेडियम बारूबेड़ा में जो 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, इस तरह के टूर्नामेंट हर गांव में, हर ग्रामीण में हो रहा है।
लेकिन मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये एक पहला प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म समझ करके खिलाड़ियों को खेलना चाहिए और इस गांव से निकल करके राज्य स्तर में खेले, देश स्तर में खेले और अपना राज्य का नाम रोशन करे, अपना भविष्य तय करे। मैं खिलाड़ी को यही संदेश दे। रामगढ़ के चूटूपालू घाटी में बुधवार को 2 ट्रकों की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस ब्लैक स्पॉट पर हुआ जिसे मौत की घाटी कहा जाता है। चावल और दाल से लदे ट्रक की टक्कर से वाहन के पड़कच्चे उड़ गए और अनाज सड़क पर ही बिखर गया। मृतकों में ट्रक चालक और सह चालक शामिल हैं, जिनके शव मलबे के नीचे दबे गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैं कल रात्रि गश्ती में था। रात्रि गश्ती के क्रम में ही रात्रि 2 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी गढ़ के मोड़ में पलटी मार गई। तो मैं जब आकर देखा तो देखा कि चावल और ये दाल लदा हुआ गाड़ी था और किसी के बारे में कुछ ड्राइवर वगैरह पता नहीं चल पा रहा था। फिर मैं इसको NS को सूचना दिया, वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए अभी धीरे धीरे जब बॉडी को हटाकर जब साइड किया जाने लगा तो 2 जमशेदपुर के नवरंग मोहल्ला स्थित एक घर से करीब 15 लाख रुपए की जेवरात और नकदी की चोरी हुई है। पीड़िता सोनिया वर्मा कोर्ट के काम से परिवार सहित बाहर गई थी। उसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़ दिया। वापसी पर टूटा ताला और गायब कीमती सामान देखकर परिवार स्तब्ध हो गया। इससे पहले भी क्षेत्र में वर्धमान ज्वेलर्स से लूट की गई थी, जिसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने सोनारी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और पुलिस ने जांच शुरू कर CCTV खंगालना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ कहते हैं। अच्छा, तो आज रिटर्न आए आप लोग? तो क्या जानकारी क्या मिली? जानकारी वही है कि ताला टूटा हुआ था। पहले उनको देखे थे, फिर ताला फिर पूछे अगल बगल वालों से ये क्या करके तो लोगों के साथ में हम अंदर नहीं आए हैं। तब देखे तो पूरा सब सामान सब पूरे इधर तक टूटा हुआ था। कितने? सोना तो वही 10 लाख का और कैश 20,000 का और 40 इंच का टीवी और कांसा पीतल का बर्तन सब और ऐसे कुछ छोटा लेके गया। कुल कितने का संपत्ति किया होगा आपका? 15 लाख तक का किया। गोमिया के तेनुघाट वन क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने गांव में भारी तबाही जो है वो मचा दी। हाथियों ने 3 घरों में तोड़फोड़ कर अनाज खा लिया और खेतों में लगी फसलों भी रौंद दी। ग्रामीणों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। घरों की खिड़की, दरवाजे और सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए। हाथियों का झुंड फिलहाल जंगल में डेरा डाले हुए है और वन विभाग मौके पर पहुंचा है। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग के साथ ही बर्बाद सामान समेटकर चूल्हा जलाने की कोशिश में जुटा हुआ। को हाथी आया तो हम लोग डर गए उन लोग को देख के। तो हम लोग छत के ऊपर में चढ़ गए। सब लोग घर सब इधर उधर सब खत्म कर दिया और जो था चावल वो सब भी खत्म कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या चाहते हो? आप क्या चाहेंगे? चावल भी मेरा नहीं है तो क्या खाएंगे हम लोग? चावल रहेगा तब ना हम लोग खाएंगे। चावल नहीं तो कैसे जिएंगे हम लोग? इसलिए आप चावल नहीं है अब तो क्या खाएंगे? रात को करीब लगभग 2 बजे के आसपास जंगली हाथी करीब 8-10 के झुंड में थे। तो हम लोग को अचानक पता चला बारी में घुस गया, मकई के बारी में। तो आवाज़ देने लगा तो हम लोग उठे और जल्दी पल्दी में हम लोग अपना एक छत था उसमें चढ़ गए और मकई, केला, सब्जी और मेरा घर का खिड़की और दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गया और सब नुकसान कर दिया। और 2 कुर्सी भी था, वो भी तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए नजर डालते हैं बाकी खबरों की ओर। पाकुड़ में 2 गरीब परिवार आज भी झोपड़ी में जीवन गुजार रहे हैं। PM आवास योजना से परिवार वंचित है और लाभ आज तक जो है उनको नहीं मिल सका है, जबकि आवेदन भी किया जा चुका है। सरस्वती देवी ने बताया कि बारिश और तूफान में परिवार को रात भर जागकर समय काटना पड़ता है। हाल ही में प्रशासन ने सैकड़ों को आवास दिए, लेकिन ये परिवार योजनाओं से अब भी वंचित है। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल इन वंचितों को आवास योजना का लाभ देने की मांग कर रहे हैं।
हुआ है। अब आवास में की बोलेगा फॉर्म जमा किए हैं, 2-3 बार दिए हैं तो एक बार नहीं आया, मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? मेरा मिट्टी घर में रहते हैं, खटती हैं, खाते हैं, सब कुछ खाते हैं तो कहाँ से घर करेगा? हम लोग गरीब आदमी है, सरकार से नहीं मिला, सरकार नहीं देगा तो क्या देगा? हम लोग को गरीब आदमी खाते हैं तो खाते हैं, ना खटले कहाँ पाएगा? वही लिए हमारा मिट्टी छपरी घर में रहते हैं, कितना कष्ट करेंगे। बरसात में मेरा बरसात तो कौन आंधी तूफान आते हैं तो कौन हमारा बड़े कष्ट रहते हैं। कष्ट एक बार तो सब घर उड़ के चल गया, उधार चल गया, उल्टा हो गया, उल्टा फिर कष्ट मष्ट और खुटी करके फिर और घर करें और रहते हैं। अभी पानी भी चुभता है क्या? हाँ चुभता है, कुआल का घर नहीं चुएगा, चुएगा तो घर में। इसलिए बोलता है नहीं होता है हमारा घर, कोई देता है सरकार, गरीब आदमी के देखते ही नहीं पाए हैं, इसलिए कोई। जमशेदपुर के चर्चित मैक्सी जोन ठगी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी चंद्रभूषण सिंह और उसकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों को गुप्त सूचना के आधार पर गोमो रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान पकड़ा गया। दंपति पर देश भर के सैकड़ों लोगों से निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। इनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही दर्जनों पीड़ित साक्षी थाने पहुंचे और विरोध जताया। इसमें ऐसा है कि वो महिला काफ़ी सालों से 12 साल से शायद एक युवक से शादी की थी और ये इंटर रिलीजियस एक मैरिज था। फिर उसके बाद इन दोनों में कुछ अनबन हुआ है जिसके कारण महिला ने उस वक्त काफ़ी ग्रेव ऑफेंसेस उन पे लगाए हैं, जिसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। जो उनके द्वारा आवेदन दिया गया उसके ऊपर यदि होगा हम लोग जांच करेंगे, उसमें FIR भी करेंगे और उसमें जो भी उचित कार्रवाई है वही की जाएगी। तो देखिए कभी कभी जब होता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हम लोग को हिरासत में लेना पड़ता है, हो सकता है जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो उसको बचाने के लिए, और ये हो सकता है कि भीड़ को समझाने के लिए कि हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें जांच के लिए हम लोग हिरासत में लिए थे। यदि उसमें लगेगा तो हम FIR भी करेंगे। ये 2020 में जब कोरोना चल ही रहा था उस समय ये कंपनी आई जिसमें 1 लाख पे 15,000 रुपया महीना इंटरेस्ट मिलता था। कंपनी का कहना था कि कोरोना का टाइम है, आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, हम लोग इसको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे और उसके इंटरेस्ट के तौर पे आप लोग को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे जमशेदपुर में इन्होंने कुछ लीडर्स खड़े किए जिससे लोग लगभग कुछ जमशेदपुर के बहुत सारे पब्लिक को ये लोग इन्वेस्ट करवाएं ट्रेडिंग के नाम पे। कंपनी 2 साल लगातार पूरा पैसा दिया है, 1 लाख पे 15,000 रुपया। लेकिन ऑफिस से साक्षी में ही था, यहाँ पे हावड़ा ब्रिज के सामने एक साक्षी में, इसका मेन ऑफिस गाजियाबाद में, ठीक है। एक से ये लगभग 2 साल तक 1 लाख में 15,000 रुपये दिया। जमशेदपुर का लगभग 2,500 से 3,000 से ऊपर लोग, 5,000 से ऊपर लोग होंगे। हाँ, टोटल 600 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है। ये लोग तो कुछ लोग थे और जमशेदपुर के कुछ लीडर्स थे यहाँ पे। सबसे मेन सूर्यनारायण बेसरा, सूर्यनारायण पात्रो, महेश्वर बेसरा, ये सब मेन लीडर थे यहाँ पे। ये लोग सबको इन्वेस्ट करवा रहे थे यहाँ पे लोगों को, और हम लोग जो थे लास्ट में हम लोग लगाए थे, तो भी दूसरा के चक्कर में फंस के लास्ट में हम लोग लगाए थे, जिसमें ये पैसा हम लोग का डूबा है पूरा। रांची के इस्लाम नगर स्थित तबराक लॉज में आतंकी संगठनों से जुड़े मामलों की संयुक्त छापेमारी की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, झारखंड ATS और रांची पुलिस ने मिलकर यह कार्रवाई की है। छापेमारी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जबकि 2 अन्य युवकों से पूछताछ हो रही है। कार्रवाई के दौरान हथियार, केमिकल और आपत्तिजनक दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए थे। मौके पर झारखंड ATS के साथ सेंट्रल IG की टीम भी मौजूद रही है और जाँच जारी है। खरसावा के जोरडीहा पंचायत में आजीविका महिला संकुल संगठन का वार्षिक आम सभा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित के साथ विधायक प्रतिनिधि, प्रखंड अध्यक्ष और बैंक मैनेजर ने किया। सभा में संगठन के 1 वर्ष के कार्यों की समीक्षा और योजनाओं पर चर्चा की गई। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और समूह के जरिए व्यवसायिक सफलता को सराहा गया। शरीर बर्बाद हो रहा है और गांव-गांव में जितना
करता हूँ, इन शराब को बंद किया जाए। मैं जिला के पुलिस अधीक्षक, जिला के उपायुक्त महोदय से भी, जब हम लोग शांति समिति का बैठक होता है, जिला में दिशा का बैठक होता है, तो कई बार इस सब चीजों का उल्लेख कर चुका हूँ। पुलिस अधीक्षक का भी बहुत सपोर्ट है, थाना प्रभारी महोदय जी का भी बहुत सपोर्ट है, लेकिन जब से हम लोग घर से शुरुआत नहीं करेंगे, घर से इस चीज का बंदी नहीं करेंगे, समाज में हम इसका प्रचार नहीं करेंगे, तब तक ये नशा हम लोग के बीच में रहेगा और आए दिन लोगों का जान लेते रहेगा। इसलिए सब आज हम JSLPS की इस पवित्र दिन में, जो हम लोग का वार्षिक आम सम्मेलन है, तभी सफलता पूर्वक होगा जब हम लोग नशे से दूर रहेंगे। और शिक्षा, जिस बारे में मैंने चर्चा किया, शिक्षा को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। अपने बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी विद्यालय में एडमिशन कराएं, ताकि वो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि आगे बढ़ के जब भी कोई इंटरव्यू फेस करते हैं हमारे छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे, तो जो इंटरव्यू लेते हैं वो इंग्लिश में पूछते हैं, तो अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, हो भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, ओडिया का भी ज्ञान होना चाहिए। सभी भाषा जो झारखंड सरकार के द्वारा संचालित है, सभी समुदाय के। जामताड़ा के दक्षिण बहार जोड़िया में अस्थायी डायवर्जन बह जाने से एक कार नदी में गिर गई। कार में सवार 5 लोगों में से 4 ने तैरकर जो है अपनी जान बचाई, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता बताया जा रहा है। यह हादसा 1 महीने पहले क्षतिग्रस्त हुए पुल के पास ग्रामीणों द्वारा बनाए गए अस्थायी डायवर्जन पर हुआ है। स्थानीय पुलिस प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है और देवघर से NDRF की भी सूचना दे दी गई है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान की निगरानी जो है वो शुरू कर दी। बजे की घटना है। मुझे सूचित किया गया कि एक वैगनर गाड़ी से करीब 5 लोग आ रहे थे, जो इस पुल से पार कर रहे थे, जो डाइवर्सन के रूप में बनी हुई है, जो ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया। इस पुल में आने के समय उनका वैगनर गाड़ी थोड़ा धंस गया, जिसके वजह से एक आदमी बहाव में बह गए और 4 आदमी सुरक्षित रहे और गाड़ी भी सुरक्षित निकाल लिया गया। यही घटना। वो जिस वेद प्रकाश उसका नाम था, कहाँ का है वो फिर बाद में। साक्षी थाना क्षेत्र में गणेश पूजन के दौरान हुई गोलीकांड के मुख्य आरोपी राहुल राय को तमुलिया रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 26 अगस्त की रात राज क्लब कमेटी के कार्यक्रम में राहुल तिवारी और सूरज तिवारी के बीच जो है विवाद हुआ था, जिसके बाद राहुल राय ने फायरिंग की थी। इस मामले में पहले भी एक आरोपी राहुल तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। 11 बजे साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक राज क्लब कमेटी है, जिसके द्वारा गणेश पूजा का उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और वहाँ पे जो एक प्रोग्राम किया गया था, ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें राहुल राय के साथ एक राहुल तिवारी आया था। इन दोनों का लड़ाई हो गया सूरज तिवारी के साथ, किसी चीज को लेकर बात होना शुरू हुआ और बकझक होने लगा। तो राहुल तिवारी के बोलने पे राहुल राय अपने साथ एक कट्टा लाया था और उसके द्वारा जान मारने की नीयत से फायरिंग किया गया था सूरज तिवारी के ऊपर। हालांकि सौभाग्यवश इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ था, बट इसमें फिर उसी दिन अगले ही शाम 27 अगस्त को पुलिस ने राहुल तिवारी, जो कि सिरगोड़ा का रहने वाला है, उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया था। बट जो मेन लड़का था जिसने राहुल राय जिसने फायरिंग किया था, उसके लिए हम छापेमारी कर रहे थे। कल रात करीब 2:30 बजे ब्रह्मानंद हॉस्पिटल के सामने से हमने उसे गिरफ्तार किया। उसके साथ जो हथियार था उसको भी हमने बरामद किया गया है। इसका जो आपराधिक इतिहास है वो बता दें, 10 केसेस है टोटल, मानगो, साक्षी, सोनारी, बर्मा मेंस और ओलीडी थानों में। इसमें मर्डर का भी केसेस है, आर्म्स एक्ट का है, फायरिंग का है, एक्सटॉर्शन का है, फायरिंग एंड एक्सटॉर्शन का है, सारे केसेस है। जो घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा था उसको बरामद किया गया है, और 3 चक्र जिंदा गोली 8 mm के उसको हमने बरामद किया है। तो इसमें टोटल जो 2 अरेस्टिंग्स हमें कर रही थी वो कर दिया, और हथियार भी। ये लोग हो सकते हैं संभवतः थोड़े नशा में थे और आपस में इन लोग का बकझक होने लगा था। एक पुराने विवाद को लेकर बात होना शुरू हो गया लोग में, और उसको लेकर इन्होंने फायरिंग किया। पोटका के UCIL में ठेका कर्मी जयराम हांसदा की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन 3 दिन तक धरने पर बैठे रहे। सोमेश सोरेन और विधायक संजीव सरदार की अध्यक्षता में UCIL प्रबंधन के साथ वार्ता की गई। वहीं वार्ता के बाद मृतक के परिवार को 20 से 22 लाख रुपए और 8 लाख रुपए ठेकेदार की ओर से मुआवजा देने का निर्णय लिया गया। परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने पर भी सहमति जो है बनी है, और समझौते के बाद धरना प्रदर्शन जो है वो समाप्त कर लिया।
बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में कोऑपरेटिव कॉलोनी में देर रात तकरीबन 10:40 पर मारपीट की घटना हुई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि किस तरीके से कुछ लोग कार से उतरकर सड़क पर खड़े युवक पर हमला करते हैं, वहीं युवक को जबरदस्ती घसीटकर गाड़ी में बैठाने की भी कोशिश करते हैं। मामले में सिटी थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। हजारीबाग में 24 अगस्त को सीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी के 6 वाहनों में आगजनी की घटना जो है वो सामने आई थी। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पेट्रोल छिड़ककर वाहनों को आग लगाने की वारदात स्वीकार की है। आरोपी पहले भी फरवरी में 3 ट्रैक्टर जलाने के मामले में संलिप्त पाए गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से जिंदा गोली, चाकू, टीपीसी पर्चे और मोबाइल और वाहन जो है वो बरामद किए। एसपी ने बताया कि जांच जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने के प्रयास जो है वो तेज कर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण एक बात आपने कहा कि इसमें जो एक जानकारी है जो मैं आप लोगों को साझा भी करना चाहता हूं कि 7 में से 6 ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर पहले कोई भी कांड दर्ज नहीं है, अभी तक मेरे नॉलेज में जितना आया है। हो सकता है भविष्य में पता चले 1-2 केस। तो इससे ये भी पता चलता है कि बहुत सारे जो नए लोग हैं वो भी बहकावे में आके घटना करते हैं, किसी के कहने पे लोभ में आकर के, है ना, पैसे के लालच में आकर के करते हैं। तो ये ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जो ड्राइवर है जिसकी गिरफ्तारी एक हुई है उसका नाम है इमदाद रज़ा, चरही का रहने वाला है। ये 3 लोग चरही के रहने वाले हैं, 4 हैं कोडरमा के रहने वाले। ये इमदाद रज़ा एक्चुअली सीसीएल में ही गाड़ी चला रहा है। तो जो भी कंपनीज़ हैं, चाहे सीसीएल जैसी कंपनी है, चाहे कोई आउटसोर्सिंग कंपनी है, तो उनसे भी मैं पहले भी अपील करता रहा हूँ, फिर आप लोग के माध्यम से अपील करूँगा। और आप लोग भी इस बात को पब्लिक और इन एमडीओज़ और कंपनीज तक पहुंचाइए कि जो भी वो कर्मी अपने यहाँ रख रहे हैं काम करने के लिए, उसका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। और उस कर्मी के द्वारा भी अगर उनको कोई मैसेज दिया जा रहा है तो पुलिस से हाइड नहीं करना ठीक नहीं। तो फिलहाल के लिए खबर झारखंड में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।